आज की कहानी। जब आप किसी परेशानी में घिर जाते हैं तो आपका मन अकेले रहने को करता है और फिर धीरे धीरे आप अकेले रहने के आदी हो जाते हैं। रमेश, जो हमेशा अपने संस्था में काफ़ी सक्रिय रहता था, उसको सभी जानते थे, खूब मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और संस्था से दूर हो गया। कुछ समय बाद एक बहुत ही ठंडी रात में उस संस्था के प्रमुख ने उससे मिलने का फैसला किया और उस आदमी के घर गया और देखा कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग सेक रहा था। रमेश ने अपने मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देख रहे थे। कुछ देर के बाद प्रमुख ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। रमेश हर चीज़ पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेले होने के कारण मन ही मन खुश भी हो रहा था कि वह आज अपने संस्था के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्दी ही बाहर निकल गई। कुछ समय पहले उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी। वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज़्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिन कुछ बताए, बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संस्था का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संस्था से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। संगठन से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए ही उससे जुड़े विचार के प्रति होना चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है। कहने का मतलब है कि एकता में बल होता है और एकता में मजबूती होती है, और जब वह अकेले रह जाते हैं तो हमारी कीमत कम हो जाती है, हमारी पहचान खत्म हो जाती है, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए परिवार में, समाज में, संस्था में, दोस्तों में, कहीं भी हमारी एकता का होना ज़रूरी है।